हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपकी मैथ्स की बुक गणित प्रकाश में चैप्टर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब में पेज नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 4 पे हमें पैटर्न्स एंड दी प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर दी गई हैं, इनको हम आज देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें एक टेबल दिया गया है और इसमें हमें 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर्स को फिल करना है। ठीक है, सबसे पहले हम इस टेबल को फिल कर लेते हैं। 1 स्क्वायर इज इक्वल 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 10 10 100, 11 11 121, 12 square 144, 13 square 169, 14 square 196, 15 square 225, 16 square 256, 17 square 289, 18 square 324, 19 square 361, 19 square 361, 20 square 400, 21 square 441, 22 square 484, 484, okay, 23 square 529 and 24 square 576, 25 square 625, 26 square 676, 27 square 729, 28 square 784, 29 square 841 and 30 square 900। ओके, तो ये हमने यहाँ पे टेबल को फिल किया। अप टू 30 तक ये हमने सारे के सारे स्क्वायर्स को यहाँ पे फाइंड आउट किया। ओके, अब हमसे पूछा गया है व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस, शेयर योर ऑब्जर्वेशंस एंड मेक दी कंसेक्यूर्स। ठीक है, अभी हमने ये टेबल को कंप्लीट किया। अब हमें इसी टेबल में एक पैटर्न को ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके के पैटर्न्स इसमें बनते हैं। तो हम देखेंगे कि जब हम ये स्क्वायर्स बनाते हैं तो 1 जो स्क्वायर नंबर बनते हैं, मतलब जो भी स्क्वायर्स बनते हैं उनमें जो उनका एंडिंग डिजिट है 1 4 9 6 5 6 0। ठीक है, ये नंबर्स जो है यही रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अगेन और अगेन जो है यही नंबर हमको यहाँ पे दिखाई देते हैं 1 4 9 6 5, फिर से 6 9 4 1 0। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हमें 2 3 7 और 8 नंबर्स जो है मिसिंग है, यानी कि 2 से 3 से 7 से और 8 से कोई भी जो है स्क्वायर एंड नहीं करता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी स्क्वायर नंबर जो है इन्हीं 6 डिजिट्स से ही बना हुआ है। मतलब यही 6 डिजिट जो ये डिजिट्स हैं उनके एंड में केवल यही डिजिट्स आएंगी। ठीक है, कौन सी डिजिट्स हैं ये? यहाँ पे हम लिखेंगे 1 4 9 6 5 और 0। 1 2 3 4 5 6 ये 6 डिजिट है। इनसे जो है कोई भी स्क्वायर नंबर बनते हैं। सभी स्क्वायर नंबर इन्हीं 5 डिजिट से बने होते हैं। और 2 3 7 और 8 इनसे कोई भी स्क्वायर डिजिट्स नहीं बनती है। ठीक है, इनसे कभी भी कोई डिजिट्स स्क्वायर डिजिट्स नहीं बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसने कहा ये पैटर्न ऑब्जर्व तो हमने कर लिया, लेकिन ये कहता है कि व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस, शेयर योर ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे देखेंगे स्टडी द स्क्वायर्स इन द टेबल अबव, व्हाट आर द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, तो वो तो हमने स्टडी कर ही लिया, इनके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट्स हैं वो हमने देख लिए। ठीक है, ऑल दीज नंबर्स एंड विथ 0 1 4 5 6 और 9। ठीक है, नन ऑफ देम एंड विथ 2 3 7 और 8। इनसे कोई भी डिजिट एंड नहीं करती है। ओके,
नाउ इफ ए नंबर एंड्स इन 0, 1, 4, 5, 6 और 9 इज इट ऑलवेज अ स्क्वायर। अब इसने हमसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है, हमने ये देख लिया कि यही 6 डिजिट हैं जिनसे सभी स्क्वायर नंबर्स ऐड करते हैं। तो अब ये पूछता है कि क्या सभी स्क्वायर नंबर्स, क्या कोई भी स्क्वायर नंबर जो 0, 1, 4, 5, 6 और 9 से एंड कर रहा हो, क्या वो हमेशा कोई स्क्वायर होगा? तो ये इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। ठीक है, नो। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 9 का जो स्क्वायर है 81। ठीक है, ये एक स्क्वायर डिजिट है, इसके एंडिंग प्लेस पे 1 आता है। लेकिन अगर हम 61 को लेते हैं तो ये भी कोई स्क्वायर डिजिट नहीं है। ठीक है, किसी 61 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, लेकिन इसका एंडिंग डिजिट भी 1 है। ठीक है, 51 ले लेते हैं तो इसका भी एंडिंग डिजिट 1 है, लेकिन ये किसी का भी स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 26 को ले लें तो ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 46 को ले लें, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंसेप्ट बिल्कुल रॉन्ग है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अगर एंडिंग डिजिट 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो किसी डिजिट में तो वो एक स्क्वायर नंबर होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, द नंबर 16 एंड 36 बोथ स्क्वायर्स विद 6 इन दी यूनिट प्लेस। ठीक है, तो इन दोनों स्क्वायर्स के जो है जो यूनिट प्लेस पे है वो 6 आता है। ठीक है, हाउएवर 26 वोज यूनिट डिजिट इज ऑल्सो 6। अगर हम 26 की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, उसका भी यूनिट डिजिट 6 है, लेकिन ये एक स्क्वायर नंबर नहीं है। देयरफॉर वी कैन नॉट डिटरमाइन इफ ए नंबर इज ए स्क्वायर जस्ट बाय लुकिंग एट द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेसेस। ठीक है, हम केवल यूनिट प्लेस पर ये देखकर कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है उसे देखकर हम ये नहीं बता सकते हैं कि वो स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, लेकिन हम क्या बता सकते हैं? हम ये बता सकते हैं कि वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि हमें पता है कि 2, 3, 7 और 8 से कोई भी स्क्वायर नंबर एंड नहीं करता है। तो जो भी नंबर 2, 3, 7 और 8 से एंड कर रहे होंगे वो स्क्वायर नंबर नहीं होंगे, वो बिल्कुल भी स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, बट द यूनिट डिजिट कैन टेल अस व्हेन अ नंबर इज नॉट ए स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यूनिट डिजिट हमें ये बता सकती है कि स्क्वायर नंबर कब एक स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इफ ए नंबर एंड्स विद 2, 3, 7 और 8, अगर कोई नंबर इन नंबर से एंड करता है, देन वी कैन then we can definitely say that it is not a square। ठीक है, तब हम बिल्कुल कह सकते हैं कि वो एक स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पर ये एक और क्वेश्चन ये पूछ रहा है, राइट 5 नंबर्स सच दैट यू कैन डिटरमाइन बाय लुकिंग एट देयर यूनिट्स डिजिट दैट दे आर नॉट स्क्वायर। ठीक है, हमें 5 नंबर्स लिखने हैं जिनको देखकर हम ये कह सकें कि ये स्क्वायर नंबर्स नहीं है। ठीक है, तो कोई भी नंबर हम क्या करेंगे? हम उन्हीं 4 डिजिट से, कौन सी 4 डिजिट? 2, 3, 7 और 8, इन 4 डिजिट से ही हम मिलकर जो है नंबर्स बनाएंगे जो कि स्क्वायर नंबर्स नहीं होंगे। ठीक है, तो कोई भी नंबर हम बना सकते हैं। जैसे सपोज हमने बना लिया 562। ठीक है, 562, 373 और 787, 988, 722। ठीक है, तो ये 5 डिजिट हमने बनाई, इनमें से कोई भी स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, और आप कोई भी नंबर बना सकते हो और बस उनका एंडिंग डिजिट ये 4 डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे द स्क्वायर्स। यहां पे हमसे पूछा है द स्क्वायर्स 1 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 19 स्क्वायर, 21 स्क्वायर एंड 29 स्क्वायर ऑल हैव 1 इन देयर यूनिट प्लेस। ठीक है, राइट द नेक्स्ट 2 स्क्वायर्स। नोटिस दैट इफ a number has 1 or 9 in the units place then its square ends in 1। ठीक है, तो एक और ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पे मिलती है। हम इस टेबल को देखकर ये ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हमारे पास एंडिंग प्लेस पे 1 है, 1 का जो स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर
11 9 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर। ये जो दो हमारे पास यहाँ पे जो टेबल की दो ये रॉज हैं, इनमें हम देख रहे हैं कि इनका जो एंडिंग डिजिट है, इनमें जो एंडिंग डिजिट है वो 1 आता है। ठीक है, इनके स्क्वायर का एंडिंग डिजिट 1 आता है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 है, 11 का 121, 21 का 441, 9 के स्क्वायर का 81, 19 के स्क्वायर का 361 और 29 के स्क्वायर का 841। ठीक है, तो ये हमें एक पैटर्न यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो आपको जब क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें कुछ स्क्वायर नंबर्स आइडेंटिफाई करने के लिए दिए जाते हैं, तो आप इस चीज को याद रख सकते हैं कि जो है 9 का स्क्वायर और 9 से एंड होने वाले 9, 19 और 29 के जो स्क्वायर्स हैं उनमें एंड में हमारे पास 41 आता है। ठीक है, अब हमने इससे ये पूछा है, इसने पूछा है कि हमें दो और स्क्वायर नंबर्स के स्क्वायर निकालने हैं। ठीक है, तो इससे आगे हम इसी रो में निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम 21 के स्क्वायर के बाद 31 का स्क्वायर निकालेंगे और 29 के बाद 39 का स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 31 का स्क्वायर हम निकालेंगे। 31 स्क्वायर इज इक्वल टू 961। ठीक है, और 39 स्क्वायर इज इक्वल टू 1521। ये 2 स्क्वायर्स हमने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, अब हम से पूछ रहा है इसी तरीके से हम इसमें और भी पैटर्न्स देख सकते हैं। ठीक है, पहले हम इसे आगे पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, लेट अस कंसिडर स्क्वायर नंबर्स एंडिंग इन 6 के जो स्क्वायर नंबर्स हैं, मतलब वो स्क्वायर नंबर्स जो 6 से एंड करते हैं उनको हम देखते हैं। 16 को 4 का जो स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16, ये 6 से एंड कर रहा है। ठीक है, 6 का स्क्वायर जो कि 36 है, 6 से एंड कर रहा है। और 14 का स्क्वायर 196, 6 से एंड कर रहा है। और 16 का स्क्वायर 256, यहाँ पे भी 6 से ये एंड कर रहा है। 24 का स्क्वायर 576, 6 से एंड कर रहा है। एंड 26 स्क्वायर जो कि 6 से एंड कर रहा है, 676। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगेन हमें एक पैटर्न मिल रहा है कि 4 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर, यानी कि वो बेस डिजिट जिनके एंडिंग डिजिट 4 है और जिनकी एंडिंग डिजिट 6 है, उनके स्क्वायर्स का एंडिंग डिजिट क्या है, 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टेबल में एक और पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये वाली 4 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 24 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 6 का स्क्वायर, 16 स्क्वायर, 26 स्क्वायर, ये वाले जो तो कॉलम है इनमें इनके जो बेस डिजिट हैं जो कि 4 और 6 से एंड हो रहे हैं। ठीक है, तो इनके जो स्क्वायर्स की एंडिंग डिजिट है वो 6 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे 2 पैटर्न मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखने होंगे। आगे हम देखेंगे पेज नंबर 5 में हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस। अब हमें यहाँ पे बताना है, यहाँ पे ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें बताना है कि यूनिट प्लेस पे विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस। कौन से नंबर के यूनिट प्लेस पे जो है 6 होगा। अगर हम 38 का स्क्वायर करेंगे तो हमें सिर्फ यही पता करना है। हमने अभी देखा कि जिनकी एंडिंग डिजिट 4 है और जिनकी एंडिंग डिजिट 6 है। ठीक है, 4 और 6, बस ये वाले 2 एंडिंग डिजिट वाले जो डिजिट्स होंगे उनका जो स्क्वायर का एंडिंग डिजिट होगा वो 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 38 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 8 64, तो यहाँ पे एंडिंग डिजिट 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 34, 4 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 4 4 16, 6 6 36, ये भी होगा, 6 6 36, ये भी होगा, 4 4 16, ये भी होगा, और 2 2 4, ये नहीं होगा। ठीक है, ये वाला नहीं होगा और ये वाला नहीं होगा। 4 और 6 के जिनके एंडिंग डिजिट 4 और 6 हैं वो होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं
Find more such patterns by observing the numbers and their squares from the table you filled earlier. ठीक है, तो अब हमें ये कहता है कि इसी तरीके के और पैटर्न्स हमें जो है इसमें फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं और कौन कौन से पैटर्न यहाँ पे बन रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे एक हम देखते हैं कि जो डिजिट्स 2 से एंड कर रही हैं, जिनकी बेस डिजिट 2 है, जैसे कि 2 और 2 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर और 2 का आगे 22 का स्क्वायर. ठीक है, तो इनकी जो एंडिंग डिजिट है 4 है. ठीक है, इनके स्क्वायर की एंडिंग डिजिट 4 है. ऐसे ही 8 का स्क्वायर की एंडिंग डिजिट 4 है. 18 स्क्वायर की एंडिंग डिजिट क्या है, 4 है. और 28 के स्क्वायर की एंडिंग डिजिट 4 है. ठीक है, तो एक पैटर्न हमको यहाँ पे मिलता है कि जिनकी एंडिंग डिजिट 2 है और जिनकी एंडिंग डिजिट 8 है. बेस डिजिट की एंडिंग डिजिट जो है 2 और 8 है, तो इनके स्क्वायर की एंडिंग डिजिट हमें 4 मिलती है. ठीक है, इसी तरीके से हम पैटर्न देखेंगे कि 7 की जो एंडिंग डिजिट है, यहाँ पे हम देखते हैं 7 का स्क्वायर, जहां बेस डिजिट 7 है तो इनकी एंडिंग डिजिट 9 है. 7 और 3 के साथ भी हमें यही पैटर्न यहाँ पे मिलता है. 3 और 7 के साथ हमें सेम पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है. 3 के स्क्वायर में 9 आता है, 13 स्क्वायर में 9 आता है, 23 स्क्वायर में 9 आता है, यहाँ पे 27 स्क्वायर में 9 आता है, 17 स्क्वायर में 9 आता है और 7 स्क्वायर में 9 आता है. तो इस तरीके से हमें यहाँ पे कुछ और पैटर्न्स, सेम पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है, आगे हम देखेंगे, यहाँ पे हमसे कहा गया है कंसिडर द फॉलोइंग नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स. यहाँ पे ये हमको कुछ नंबर्स दिए गए हैं और उनके स्क्वायर्स दिए गए हैं, इनको हमें देखना है और समझना है. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 400, 40 स्क्वायर इज इक्वल टू 1600. ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वी हैव 1 0, यानी कि 10 में बेस डिजिट में हमारे पास एक 0 है और जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो उसमें हमारे पास 2 0 हो जाती हैं. ठीक है, तीनों ही डिजिट में, बेस डिजिट में सिंगल 0 है और उनके स्क्वायर में डबल 0 है. इसी तरीके से हम नीचे पहुंचते हैं तो 100 स्क्वायर 10,000. ठीक है, और यहाँ पे 200 स्क्वायर 40,000. ठीक है, इसी तरीके से 700 स्क्वायर यहाँ पे है 4,90,000 और यहाँ पे हमारे पास 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 8,10,000. ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि इनकी जो बेस डिजिट में हमारे पास 2 zeros हैं, तो जो इनकी स्क्वायर डिजिट है उनमें जीरोस डबल हो जाती हैं. ठीक है, यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट हो जाती है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 4 जीरोस हो जाते हैं. ठीक है, तो इससे हमें एक पैटर्न मिलता है कि बेस डिजिट में जितने 0 होते हैं, जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर में हमेशा जीरोस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, डबल हो जाते हैं, बढ़ नहीं जाते, डबल हो जाते हैं. ठीक है, तो अब हमसे ये पूछ रहा है इफ अ नंबर contains 3 zeros at the end, how many zeros will its square have at the end? ठीक है, अगर कोई नंबर है उसमें लास्ट में जो है 3 zeros होंगे तो उसके स्क्वायर में कितने जीरोस होंगे. तो जाहिर सी बात है कि उसके स्क्वायर में हम जीरोस को डबल कर देंगे. 3 का डबल हो जाएगा तो 3 to the 6, उसका जो स्क्वायर होगा उसमें 6 जीरोस आ जाएंगे. ठीक है, आगे हम देखेंगे व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ ए नंबर एंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ इट्स स्क्वायर. ठीक है, तो हमने एक ऑब्जर्व किया कि जो बेस डिजिट है किसी भी स्क्वायर की, जो बेस डिजिट है उसमें जितनी 0 होती हैं उसके स्क्वायर में जीरोस जो हैं डबल हो जाती हैं. हमेशा किसी भी स्थिति में जो है वो जीरोस डबल हो जाती हैं. ठीक है, विल दिस ऑलवेज हैपन? हाँ बिल्कुल, ये हमेशा होगा, हमेशा हर कंडीशन में ऐसा ही होगा. अगर बेस डिजिट में सिंगल 0 है तो उसका जो स्क्वायर होगा उसमें 0 डबल हो जाएगी, दो 0 आ जाएंगी. बेस डिजिट में अगर 3 zeros हैं तो उसके स्क्वायर में 6 zeros हो जाएंगी. ठीक है, 3 0 यानी ऑड नंबर में अगर जीरोस होंगी तो ऑड नंबर की जीरोस वाला कोई भी डिजिट जो है स्क्वायर नहीं होगा. ठीक है, अगर कोई भी नंबर को स्क्वायर बोलना है तो उसमें उसके इवन नंबर में जीरोस होनी जरूरी है. जैसे कि 49 में अगर हम
3 जीरोस लगाते हैं तो ये एक स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हमें या तो इसमें एक जीरो और ऐड करनी पड़ेगी या इसमें से एक जीरो हटानी पड़ेगी, ठीक है। या तो हम इसे हटा देंगे तो भी ये स्क्वायर नंबर बन जाएगा, यानी कि जो जीरोस हैं उनको हमें इसमें इवन नंबर में करना होगा, ठीक है, तभी ये जो है एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। नाउ व्हाट कैन यू से अबाउट द पार्टी ऑफ ए नंबर एंड इट्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम एक स्क्वायर की पार्टी के बारे में क्या कह सकते हैं और उसके स्क्वायर के बारे में, मतलब कि उनके बीच का जो रिलेशन है वो किस तरीके का है। तो हम देखेंगे, हम दोबारा से इस टेबल को ऑब्जर्व करेंगे और उसमें देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमने 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, 11 स्क्वायर किया तो 121, यहाँ पे भी 121। हाँ, क्या चीज हमें मिल रही है, यहाँ पे भी ऑड नंबर है, यानी कि बेस डिजिट ऑड है तो स्क्वायर डिजिट भी ऑड है। बेस डिजिट 11 ऑड था तो इसका स्क्वायर डिजिट भी ऑड है जो कि 121, लास्ट में एंडिंग डिजिट इसका ऑड नंबर है, ठीक है। 21 का स्क्वायर भी ऑड नंबर है, ठीक है। और अगर हम इवन नंबर का देखते हैं, 2 का स्क्वायर 4, ये एक इवन नंबर है। 12 स्क्वायर 144, ये एक इवन नंबर है। और सभी इवन नंबर्स को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो सभी इवन नंबर्स के जो स्क्वायर हैं वो इवन है, और सभी ऑड नंबर्स को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सभी जो बेस डिजिट है यानी कि सभी ऑड नंबर्स के जो स्क्वायर्स हैं वो ऑड है, ठीक है। तो यही इनके बीच में रिलेशन है, यानी कि ये स्क्वायर्स के जो नंबर्स हैं उनके बीच में यही रिलेशन है कि जिस तरीके से अगर बेस डिजिट में ऑड नंबर है तो स्क्वायर्स में भी ऑड नंबर ही है, और अगर बेस डिजिट में इवन नंबर है तो स्क्वायर में भी इवन नंबर ही है, ठीक है। आगे अब हम देखते हैं कि इसमें हमने चैप्टर का ओवरव्यू एक ले लेते हैं। इसमें हमने पैटर्न्स को नोटिस किया, हमने देखा कि सभी स्क्वायर्स जो है 1 4, यहां से देखेंगे सभी स्क्वायर जो है 1 4 9 6 5 0 से एंड होते हैं, और कोई भी स्क्वायर जो है 2 3 7 8 से एंड नहीं करता है, ठीक है। और हमें साथ में ये भी मिला कि जो स्क्वायर डिजिट होती हैं उनमें जीरोस जो हैं पेयर में होती हैं, इवन नंबर में जीरोस होती हैं, ऑड नंबर में जीरोस नहीं होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने अभी देखा कि इवन नंबर है इवन स्क्वायर और ऑड नंबर है ऑड स्क्वायर, ठीक है। तो ओके, हाँ, तो यहां तक ही रखेंगे आज हम इस चैप्टर को, ठीक है। नेक्स्ट में हम इसका आगे का पोर्शन करेंगे परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर्स, ठीक है। आपको होप है कि आपको ये प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू।